बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम इन दुबई इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल से फरमान है क्लास फर्स्ट सब्जेक्ट में। जैसे कि बच्चों हमने थर्ड चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, आज हम चैप्टर नंबर 4 करेंगे। चैप्टर नंबर 4 का नाम है सीक्वेंसेस। सीक्वेंसेस का एक और नाम है प्रोग्रेशन। सीक्वेंसेस हमारे पास क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स होता है, ठीक है। द लिस्ट ऑफ नंबर हैविंग अ स्पेशल पैटर्न, नंबर्स की लिस्ट जिनको स्पेशल पैटर्न से रखा जाता है, इसका सीक्वेंसेस सीक्वेंसेस कहते हैं। एग्जांपल देखिए, नेचुरल पैटर्न, कुदरती पैटर्न, द 4 सीजन ऑफ ईयर्स, जो मौसम है जो हमारे पास 4 मौसम है साल में, जो 4 मौसम आते हैं, ठीक है। बाहर आता है, फिर ख़ज़ां आता है, ठीक है। ये जो सारे हमारे पास मौसम है, ये क्या है, नेचुरल पैटर्न है। मैन मेड पैटर्न, जो इंसानी बनाए हुए पैटर्न, क्या है, द 7 डेज ऑफ वीक, हफ्ते के जो 7 दिन हैं, ये इंसानी पैटर्न के मुताबिक, इंसान के बनाए हुए पैटर्न के मुताबिक है, ठीक है। जैसे पहले मंडे आता है, फिर ट्यूसडे आता है, फिर वेडनेसडे आता है, फिर थर्सडे, फिर फ्राइडे, फिर सैटरडे, ठीक है, फिर संडे। इस तरह ये जो अरेंजमेंट है उनकी, ये 7 डेज ऑफ वीक, ये मैन मेड पैटर्न है, ठीक है, इंसान के बनाया हुआ पैटर्न है। आप एक और डेफिनेशन भी कर सकते हैं, सीक्वेंस एज अ फंक्शन। सीक्वेंस एज अ फंक्शन डोमेन, जिसमें डोमेन जो है इज़ द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, जिसमें डोमेन पॉजिटिव इंटीजर को बिलोंग करेगी। और एक और डेफिनेशन सबसे ईजी है, आप इसको याद कर लें। द सीक्वेंस इज कलेक्शन ऑफ नंबर, ऐसे नंबर का चुनाव है, अरेंज इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, जिनको एक ख़ास ऑर्डर से अरेंज किया जाता है, ठीक है। हम जब नंबर्स को अरेंज करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं, तरतीब कहते हैं, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ नंबर इज़ कॉल्ड सीक्वेंसेस, ये इसकी डेफिनेशन है। फॉर एग्जांपल देख लें, एस एन से रिप्रेजेंट करते हैं सीक्वेंस को अक्सर हम, ठीक है। टी एन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एस एन से रिप्रेजेंट किया, और X1, X2, X3 अप टू XN, ठीक है। सीक्वेंस में आपने याद रखना है, ये जो हमारे पास नंबर्स होंगे, यहाँ पे एक्स की फॉर्म में नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है, जनरल फॉर्म लिखी हुई है। यहाँ पे जो नंबर्स होंगे उनके दरम्यान में कामा होगा, ठीक है, उनके दरम्यान में कामा होगा, ये हमारे पास सीक्वेंस है। फाइनाइट सीक्वेंस, सीक्वेंस हैविंग फर्स्ट एंड लास्ट टर्म इज कॉल्ड फाइनाइट सीक्वेंस। जिसे पहली और आखिरी टर्म मौजूद हो उसे फाइनाइट कहते हैं। जैसे पहली 1 और सबसे एंड वाली n है, ठीक है। जिसकी हमें लिमिट पता हो वो फाइनाइट सीक्वेंस होती है, फर्स्ट एंड पॉजिटिव इंटीजर। और इनफाइनाइट सीक्वेंस, जिसकी हमें लिमिट पता ना हो, हैविंग ओनली फर्स्ट टर्म, जिसमें फर्स्ट टर्म पता हो, बाकी हमें एंड वाली टर्म ना पता हो, ठीक है। जैसे 1 2 3 अप टू सो ऑन, हमें अब इसके अंदर टर्म नहीं पता, ये इनफाइनाइट है। रिकर्सिव हमारे पास क्या है, इट इज़ अ सीक्वेंस, हमारे पास सीक्वेंस इन विच, जिसमें टर्म्स आर डिफाइंड, टर्म्स को डिफाइन किया जाता है यूजिंग 1 और मोर प्रीवियस टर्म, जिसमें हम पिछली टर्म्स को यूज़ करते हैं अगली टर्म में, ठीक है। अगली टर्म तब बनती जब पिछली टर्म उसके अंदर यूज़ की जाएगी, तो ये ऐसे क्या कहेंगे, रिकर्सिव कहेंगे, ठीक है। पिछली टर्म की वैल्यू उठा के अगली टर्म में डालते जाएंगे, तो हमारे पास रिकर्सिव इसे कहते हैं, सीक्वेंस। 4.1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्लासिफाई फॉलोइंग इनटू फाइनाइट और इनफाइनाइट सीक्वेंस। आपने फाइनाइट और इनफाइनाइट सीक्वेंस बतानी है, जिसकी एंड वाली लिमिट पता होगी वो हमारे पास फाइनाइट होगी। तो ये देखें, एंड हमें पता है 50 है, तो ये फाइनाइट है। इसका एंड नहीं पता, ये इनफाइनाइट है। और इसको देखें, ये इनफाइनाइट है, ठीक है। अब इसको देख लें, ये भी हमारे पास फाइनाइट है, एंड हमें पता है, इसका एंड हमें पता है, तो ये फाइनाइट सीक्वेंस है। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म। आपने पहले 4 टर्म फाइंड आउट करनी है। आप सीक्वेंस की विद द गिवन जनरल टर्म, आपको सीक्वेंस की जनरल टर्म यानी कि nth टर्म गिवन है। जनरल टर्म किसे बोलते हैं, nth टर्म को कहते हैं। nth टर्म सीक्वेंस की गिवन है, उसकी आपने 4 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। पहले आपने ये ली टर्म और पुट करेंगे n = 1, पहले इसमें n = 1 पुट करेंगे, तो ये देखिए 1 आ गया। फिर n = 2 पुट करना है, फिर n = आपने 3 पुट करना है, फिर n = 4 पुट करना है, क्योंकि पहली 4 टर्म फाइंड आउट करनी है, तो सिर्फ 4 तक आपने जाना है। तो ये 6 आ गया, ये 10 आ गया। द रिक्वायर्ड 4 टर्म्स आर, 4 टर्म्स हमारे पास क्या आ गई, 1 3 6 10, ठीक है। इस तरह से बाकी पार्ट भी आपने करने, ये देखें, यहाँ पे n = 1 पुट करेंगे, यहाँ पे -1 बोलेंगे, जगह 1 पुट के 1 - 1 0 हो जाएगा, और 1 + 1 2 पावर 2, और किसी चीज़ पावर 0 1 की इक्वल होता है, ठीक है। इस तरह से आपने खुद करें, इसमें भी आपने 4 टर्म्स फाइंड आउट करनी है हर एक पार्ट में। ये देख लें, 4 टर्म तक गए हैं। इस क्वेश्चन में भी आपने 4 टर्म तक फाइंड आउट करना है। ये देख लें, ये आपने खुद अटैम्प्ट करना है, मैं आपको नहीं करवाऊंगी। ये देख लें, ये आपने खुद अटैम्प्ट करना है। 4 टर्म्स ये आ गई। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट डाउन द nth टर्म। आपने nth टर्म फाइंड आउट करनी है। आप ईच सीक्वेंस, जो नीचे आपको सीक्वेंस दी गई है, एज सजेस्टेड बाय पैटर्न के मुताबिक, जो आपको दिया हुआ पैटर्न। अब हमारे पास ये सीक्वेंस है, ठीक है।
अब इस पे ए एन का नाम दे दिया, एस एन मर्जी जिसका भी आप नाम दें, ए एन का नाम दे सीक्वेंस को, ठीक है। और उसके बाद देखें ए एन इक्वल टू हमने लिखा 1 + 2 को खोल के लिखा 1 + 1 2 + 1 3 + 1 5 + 1 1 1 1 आप देखें कॉमन है, तो ऊपर 1 2 3 अप टू एन तक जाएगा तो एन लिखेंगे ऊपर, और यहाँ नीचे भी है 1 2 3 अप टू एन तक जाएगा एन लिखेंगे, और 1 1 1 सबके साथ प्लस है तो 1 प्लस कर देंगे, ठीक है। तो ये nth टर्म आ गई। अगला देखें, hence required nth टर्म n इक्वल टू n डिवाइड बाई n + 1 पार्ट नंबर 2 है, इसको n का नाम दिया। अब यहाँ पे 2 के मल्टीपल लिखे, ये 2 के टेबल में आते हैं, 2 1 is 2 और 2 2 is 4 सॉरी माइनस है, 2 3 is 6 माइनस है, 2 4 is 8 और 2 5 is 10। अब यहाँ पे देखिए आप 1 2 3 को देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है। अब हमारे पास ये आ गया, और यहाँ पे 2 2 इस 2 हर जगह 2 2 है, ठीक है। उसको 2 पावर n कर देंगे और -1 पावर n + 1 कर देंगे, ठीक है। तो ये इसके nth टर्म रिक्वायर्ड nth टर्म इज मीन्स रिक्वायर्ड nth टर्म इज, ठीक है। अगला पार्ट देखें, ये सीक्वेंस +1 -1 की फॉर्म में लिखी हुई है, तो -1 पावर n + 1 इसकी nth टर्म होगी। nth टर्म आपने याद करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट डाउन द फर्स्ट 5 टर्म। आपने पहली 5 टर्म लिखनी है ऑफ ईच सीक्वेंस, हर सीक्वेंस की डिफाइन रिकर्सिवली यानी कि पिछली वैल्यू को पुट करेंगे अगली वैल्यू में, अगली टर्म में, ठीक है। ये देखें पिछली टर्म यूज़ होगी अगली टर्म में, ये रिकर्सिवली की डेफिनेशन है। तो पार्ट नंबर 1 है a1 = 3 an + 1 = 5 - an, ये में फर्स्ट टर्म दी हुई है, हमें nth टर्म जनरल टर्म दी हुई है, और फर्स्ट टर्म a1 = 3 है। उससे पहले 5 टर्म फाइंड करने का, एक उसने दिया हम 4 फाइंड आउट करेंगे। सेकंड टर्म इक्वल टू a2 है, वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो गिवन दैट an + 1 = 5 - an, पहले पुट n = 1, n = 1 पुट करें तो a1 + 1 a2 हो जाएगा, और 5 - a1 देखिए 5 - a1। अब a1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, मैंने क्या कहा था पिछली टर्म की वैल्यू अगली टर्म में a2 में पुट होगी, तो हमारे पास पिछली टर्म की वैल्यू अगली टर्म में यूज़ होगी, तो इसे कहते हैं रिकर्सिवली, ठीक है। अब ये देखिए थर्ड टर्म a3 फाइंड करना है, n = 2 पुट करेंगी तो a3 = 5 - a2। अब यहाँ पे देखिए a2 आ जाएगा, और a2 आपके पास पिछली जो टर्म है वो जो यूज़ होगी। अब a2 पुट करेंगे यहाँ पे, ये देखें। फोर्थ टर्म फाइंड आउट करनी है a4, तो पुट n = 3 पुट करेंगे तो a4 = 5 - a3 आ जाएगा, और a3 जो पिछली टर्म है वो जो पुट करेंगे तो a5 भी आपने इस तरह से करना है। एट द एंड रिक्वायर्ड नंबर्स आर, रिक्वायर्ड सीक्वेंस आर, और बस ये आ जाएगी, ठीक है। रिक्वायर्ड आप यहाँ पे टर्म्स लिखें, रिक्वायर्ड टर्म्स आर, जो उसे क्योंकि फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड आउट करने के बाद था, नंबर्स में लिखें, यहाँ पे टर्म्स लिखें। पार्ट नंबर 2 देखें, ये आपने खुद अटैम्प्ट करना है, ये देखें ये सारा आपने खुद करना है। The required 5 terms are, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज़, हर सीरीज़ को आपने लिखना है इन एक्सपेंडेड फॉर्म में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज़, आपने सीरीज़ को लिखना है एक्सपेंडेड फॉर्म यानी पिला के लिखना है। अब सीरीज़ हमारे पास क्या है, सीरीज़ इज द सम ऑफ टर्म ऑफ सीक्वेंस, ठीक है। सीक्वेंस की टर्म्स को प्लस करेंगे, जैसे ये सीक्वेंस की टर्म्स हैं, इनमें कामा है, इनमें कामा हटा के प्लस डाल दें या माइनस डाल दें, इनकी टर्म्स को प्लस किया जाए, सीक्वेंस की टर्म्स को प्लस किया जाएगा तो सीरीज़ बन जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद फर्स्ट पार्ट है, या इसमें जो सिंबल यूज़ हो रहा है इसे कहते हैं समीशन जमा, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है समीशन j = 1 up to 6, 1 से लेकर 6 तक वैल्यूज़ अपने पुट करनी है, और ये साथ में nth टर्म दी हुई है, और 2j - 3 ये समीशन है। समीशन 2j - 3 = इसका मतलब क्या है, 2 × 1 से लेकर 6 तक वैल्यूज पुट करेंगे। पहले j में 1 पुट करेंगे, 2 × 1 - 3 प्लस 2 × 1 j की जगह फिर 2 पुट करना है, प्लस फिर j की जगह 3 पुट करना है, प्लस 2 × 4 × 4 - 3, ठीक है। फिर j की जगह 4 पुट करना है, फिर j की जगह 5 पुट करना है आपने, ठीक है। ये देखें फिर j की जगह 6 पुट करेंगे क्योंकि अप टू 6 है, और उसके बाद सॉल्व करेंगे 2 × 1 2 - 1 3 4 - 3 6 - 3 आ जाएगा, प्लस 8 - 3 10 - 3 और 12 - 3 आ जाएगा। कैलकुलेट करेंगे -1 + 1 + 3 + 5 + 9, तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म आ गई, ठीक है। तो ये सम फॉर्म थी ये सीरीज़ की, और ये एक्सपेंडेड फॉर्म आ गई। पार्ट नंबर 2 देखें,
ये देखिए ये पार्ट आपने खुद करना है। के की जगह पे पहले 1 से 5 तक वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। फिर आगे ये एक्सपेंडेड फॉर्म आ जाएगी। यहाँ पे देखिए ये भी आपने खुद अटैम्प्ट करना है और ये भी आपने खुद अटैम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। लास्ट क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, फाइंड द पास्कल सीक्वेंस। आपने पास्कल सीक्वेंस फाइंड आउट करनी है फॉर n = 5, n = 5 के लिए, फिर 6 के लिए, फिर 8 के लिए, बाय यूजिंग जनरल रिकर्सिव डेफिनेशन। रिकर्सिव डेफिनेशन को यूज़ करते हुए फर्स्ट पार्ट n = 5। इससे पहले आप फैक्टोरियल देख लें। इस क्वेश्चन को करने से पहले आप फैक्टोरियल देखें। फैक्टोरियल किसे कहते हैं? ये जो आपके पास सिंबल डाला हुआ है इसे कहते हैं फैक्टोरियल। अब जैसे आपको कोई भी नंबर के साथ फैक्टोरियल लिखा जाए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 4, कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है, 1 2 3 कुछ भी। मैंने यहाँ 4 फैक्टोरियल लिखे, तो 4 फैक्टोरियल कैसे खुलेगा? उल्टा हम मल्टीप्लाई करो, 4 3 2 1 फैक्टोरियल, ठीक है। और 1 फैक्टोरियल इक्वल टू होता है 1 के, तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे, 24 आ जाएगा। 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 24 आ जाएगा, ठीक है। तो ये बातें आपने याद रखनी है। 1 फैक्टोरियल 1 के इक्वल होता है, 0 फैक्टोरियल भी 1 के इक्वल होता है। और ये हमारे पास कम्बिनेशन है NCR, और इसको यूँ भी लिखते हैं NCR को NCR। अगर ब्रैकेट डालेंगे तो C नहीं डालेंगे, अगर ब्रैकेट नहीं डालते तो दरम्यान में C डालेंगे, तो इसे कहते हैं कम्बिनेशन। तो ये पास्कल सीक्वेंस की डेफिनेशन यूज़ करते हैं। क्वेश्चन में कहा था पास्कल सीक्वेंस की डेफिनेशन को यूज़ करना है, तो वो देखिए हमारे पास क्या है, NCR = n फैक्टोरियल डिवाइड बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ये आपने याद करनी है। हेयर n = n कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ था, और r की वैल्यूज़ हम खुद से लेते हैं, 0 से लेकर 1 2 3 4 तक जाएंगे, ठीक है, 4 और 5 तक। अब यहाँ पे देखें, पुट r = 0, r के लिए 0 पुट करते जाएंगे और n की वैल्यू 5 ही रहेगी, ठीक है। n की वैल्यू 5 डाली और ये देखें n 5 0, n की जगह 5 पुट कर दिया, नीचे r की जगह 0, 5 - 0, 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 - 0, 5 फैक्टोरियल आएगा, 0 फैक्टोरियल 1 के इक्वल आ गया, ये रीज़न भी दिए, कट जाएगा, 1 आ गया। और पुट आगे कैलकुलेटर भी फाइंड आउट कर सकती हैं, 5 से 0 आगे कैलकुलेटर पे करें, आपके पास 1 ही आएगा। और पुट r = 1, पहले r = हमने 0 पुट किया था, अब 1 पुट करेंगे। अब 1 पुट किया, r की जगह n तो 5 ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखें r की जगह हमने 1 पुट किया, 1 फैक्टोरियल, r की जगह 1 फैक्टोरियल, तो 5 यहाँ पे 5 फैक्टोरियल को 4 फैक्टोरियल तक खोल के लिखा, 5 × 4 फैक्टोरियल जो है 1 फैक्टोरियल की 1 इक्वल आ गया, 5 - 1 जो है 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल से कट गया। मैंने 4 फैक्टोरियल तक तब 5 को खोल के लिखा ताकि नीचे 4 फैक्टोरियल, ताकि मुझसे कट जाए फैक्टोरियल डायरेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे r = 2 देखें, अब r = 2 पुट किया, अब नीचे 3 फैक्टोरियल, 5 को 3 तक खोल के लिखेंगे और इसको काट देंगे, बाकी सॉल्व कर लेंगे। ये देखें, अब r के लिए 3 पुट करते हैं, 3 पुट किया तो यहाँ पे 5 - 3 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, ऊपर 5 को 2 फैक्टोरियल तक खोल के लिखेंगे और इसको काट देंगे। और यहाँ पे देखिए 5 से 3, अब r की वैल्यू 4 पुट करेंगे, r के लिए पहले 3 पुट की, अब 4 पुट करेंगे और 4 पुट की तो आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। अब r की वैल्यू 5 तक जाना है आपने, क्योंकि n की वैल्यू 5 तक है, तो r की वैल्यू 5 तक हम जाएंगे। ये देखिए 5 से 5 आपके पास 1 आ जाएगा। तो ये इसके बाकी पार्ट आपने खुद अटैम्प्ट करने हैं। आपने एट द एंड लिखना द रिक्वायर्ड पास्कल सीक्वेंसेस। हमने पास्कल सीक्वेंस फाइंड करनी थी, वो ये आई है, ठीक है। NC0 की वैल्यू 1, NC1 की वैल्यू 5, ठीक है, इस तरह से आपने लिखनी है। ये देखें बाकी पार्ट भी आपने खुद अटैम्प्ट करने हैं। ये बाकी पार्ट आपने खुद अटैम्प्ट करना है। तो बेस्ट ऑफ लक, आपकी 4.1 कंप्लीट हो चुकी है।